जामा पहनाएंगे। हमारे बहुत सारे अनुभवी साथी कई दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए थे। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय उन्होंने इसमें लगाया। मैं उन सबको भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 दिन का ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। इस उद्घाटन सत्र के उपरांत निरंतर कई अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं। हर सत्र में अलग अलग विषय पर अलग अलग हमारे विशेषज्ञ प्रशिक्षक भी होंगे। वैसे तो पूरा मानव जीवन ही सीखने की एक प्रक्रिया से गुजरता है। जब हमारा जन्म होता है, हमारा अपना घर परिवार, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। हमारे सगे संबंधी, यार, मित्र, दोस्त, परिचित जन, आस पड़ोस, ये सभी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। एक तरह से सोचिए तो ये जो परिवेश है हमारे आत्मीय जनों का, ये एक अनौपचारिक पाठशाला है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक औपचारिक पाठशाला भी होती है। हमारा विद्यालय भी हमें जीवन जीने के बहुत सारे गुण तौर तरीके सिखाते हैं। तो बाल्यावस्था से लेकर जीवन के अंत तक हमारा जो भी बौद्धिक मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक विकास होता है, कहीं ना कहीं ये जो औपचारिक और अनौपचारिक पाठशालाएं हैं, ये हमारे विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब प्रशिक्षण इससे कैसे अलग है? आखिर ऐसा क्या अलग है जो हम प्रशिक्षण के माध्यम से सीखते हैं, और खास तौर से इसकी आवश्यकता, इसका महत्व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए क्या है? आज ये समझने की आवश्यकता है एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है। समाज या राष्ट्र हित में किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति एक राजनीतिक
कि मुझे अगर मेरी पार्टी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना है तो नए ढंग से, नए तौर तरीकों से काम करना होगा, और ज्यादा गति से काम करना होगा, और ज्यादा ऊर्जा से, और ज्यादा समर्पण भाव से जुटना होगा। जो काम मैं कई वर्षों से करता आ रहा हूं, क्या उस काम को करने का और कोई बेहतर तरीका हो सकता है? ये हम प्रशिक्षण के जरिए सीखते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली शर्त होती है प्रशिक्षण की, एक जिज्ञासु और इच्छुक प्रशिक्षु। तो आप सबसे मैं पूछना चाहती हूं कि जिन जिन के मन में इच्छा तीव्र हो, क्या मुझे हाथ उठा के बता सकते हैं? तो आपका हाथ उठाना इस बात का संकल्प है और मुझसे वादा है कि उद्घाटन सत्र के उपरांत अलग अलग विषयों पर जो सत्र आयोजित किए गए हैं उसको आप तन्मयता पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उसको ग्रहण करेंगे अपने अंदर। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आपके अंदर एक गुणात्मक सुधार आएगा। जब आप इच्छा शक्ति के साथ इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैठेंगे तभी आपको आनंद भी आएगा, आपको बोझ नहीं लगेगा। लेकिन यदि इच्छा शक्ति का अभाव है तो आपको हर सत्र बोझ प्रतीत होगा, आप सोचेंगे कितना सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति, और मुझे पूरा विश्वास है जिस उत्साह के साथ हमारे प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, आप सबने इस कार्यक्रम की गंभीरता को समझा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य भी होता है कि हमें किसी विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का कौशल और विशिष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। किसी जो कार्य हम करते आते हैं इतने लंबे समय से, उसी कार्य को व्यवहार में हम और बेहतर ढंग से और प्रभावी ढंग से, जिसका कुछ सार्थक परिणाम निकल के आए, उस ढंग से, उस नए तौर तरीके से एक नए ज्ञान, नए कौशल और नई अभिव्यक्ति के साथ कैसे संपादित करें, यही प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। और हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, आप में से सभी लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो पद के अनुकूल आपके क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या कार्य है, ये हमें समझने की जरूरत है। और प्रशिक्षण के माध्यम से हमें अपने पदों के अनुकूल कैसे कार्य करना है, उसके लिए ज्ञान और उसके लिए उचित दृष्टिकोण और उचित कला, उचित विधि क्या होनी चाहिए, प्रशिक्षण हमें इस संबंध में जागृत करता है। आप प्रशिक्षण को इस दृष्टि से समझें कि केवल वर्तमान समय में हम जिस पद पर जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए ही नहीं, बल्कि पार्टी का स्वरूप बड़ा होगा, आपकी भूमिकाओं में बदलाव होगा, आप में से कई लोग अन्य अलग पदों पे जाएंगे, तो अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग नई नई जिम्मेदारियां जो भविष्य में भी आएंगी, उसमें भी अपने आप को कैसे आपको उसके अनुरूप बनाना है और आपकी कार्यशैली ऐसी हो कि उस नई चुनौती को भी, नई जिम्मेदारी को भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से आप निभा सके। प्रशिक्षण आपको इसके लिए तैयार करता है। यानी मन में किसी प्रकार के भ्रम की, मन में, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना, ऐसी अवस्था में आपको लाके खड़ा करने का काम प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग भूमिकाओं में हम समय समय पर
प्रकृति भी हमें संदेश देती है कि अनुशासन से ही जीवन चलता है, दुनिया चलती है और संगठन भी चलता है। हमारे परिवार में यदि अनुशासन ना हो, हमारे परिवार में यदि अनुशासन ना हो तो परिवार बिखर जाता है। उसी प्रकार यदि हमारे अपने संगठन में अनुशासन ना हो तो संगठन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अनुशासन का महत्व भी हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से समझा सकते हैं। मैं आपको इसमें भी कुछ उदाहरण दूंगी जो मैंने चलते फिरते मैं रोज देखती रहती हूँ। छोटी मोटी गलतियां हैं, बहुत छोटी छोटी, अज्ञानतावश हो जाती है, अपरिपक्वतावश हो जाती है, और मैं समझ
मीडिया की देखरेख कौन करेगा, आईटी और सोशल मीडिया कौन देखेगा, अतिथि जो आएंगे जाएंगे, स्टार प्रचारक, उनका आवागमन, ये सब व्यवस्थाएं कौन देखेगा, कोष कौन देखेगा, क्योंकि कोष का आय व्यय का लेखा आपको देना पड़ता है चुनाव आयोग में। इसके अतिरिक्त जनसंपर्क प्रमुख कौन रहेगा प्रत्याशी का। तो ये सब जो विषय है ये आपको बड़े विस्तार से समझाए जाएंगे। बहुत ही रोचक विषय है, आपका ज्ञान वर्धन होगा, सब बहुत उपयोगी विषय है। सोशल मीडिया पर भी हमने एक अलग सेशन रखा है, उस पर भी आप लोग मीडिया प्रबंधन पर भी सीखेंगे। तो ये रोचक विषय आपको आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाएंगे। जानकारियां तो देंगे ही, लेकिन आपकी क्षमता वृद्धि भी करेंगे। आपके काम को और कैसे आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो बहुत सारा औपचारिक विचार विमर्श होगा, वक्तव्य होंगे, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होगा, आपको बहुत कुछ सुनने और सीखने का मिलेगा। ये सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक स्वरूप भी बताने का काम इस बार किया गया है। तो मैं यही कहूंगी कि आप सभी इसमें रुचि लें, ध्यान से सुने। कॉन्सेंट्रेशन बड़ी मुश्किल चीज होती है, हम कुछ सुनते हैं फिर ध्यान भटक जाता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बहुत ही बेहतर प्रयोग है जो पार्टी कर रही है। बहुत लंबे समय के बाद हम इसको कर रहे हैं, तो जितना आप कॉन्सेंट्रेट करके ध्यानपूर्वक तन्मयता से सुनेंगे उतना आपको लाभ होगा। अपने पूरे समय का सदुपयोग करिए। 2 दिन निकाल के आप यहाँ आए, इसके बाद हम लोग परसों सब बहराइच जाएंगे पार्टी की जनसभा के लिए। सभी लोग अपने इस समय का सदुपयोग करिए। पार्टी ने आपके लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं दी है। एक भी मिनट आपका व्यर्थ ना हो, दिमाग को ट्रेन करने के लिए एक शब्द को हमें बेहतर ढंग से सुनना है। साथियों, आज हमारी पार्टी की उत्कर्ष की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हम गौरव करते हैं, हमें अभी और आगे जाना है, लेकिन इस अवसर पर हमें स्मरण करने की आवश्यकता है करोड़ों कार्यकर्ताओं की जिन्होंने बिना कुछ प्राप्त किए, कोई लाभ नहीं मिला, उन्हें सिर्फ लाठियां मिली है, उन्हें सिर्फ अपमान मिला है, उन्होंने सिर्फ अपना खून पसीना पार्टी को दिया है। ऐसे हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को नमन करने का, उनका स्मरण करने का आज ये मौका है हमारे पास।
बहुत ही सारगर्भित, ज्ञानवर्धक और अनुसरणात्मक उद्बोधन के लिए